नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द स्टूडेंट ट्रैक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रत्युष कुमार आज आप सभी से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। पहला आ जाता है स्वरूप, दूसरा शर्त, तीसरा स्वामित्व, यानी तीन आधार पे इसको बांटा जाता है। एक स्वरूप पे, एक शर्त पे, एक स्वामित्व पे। स्वरूप में आ जाता है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। तो प्राथमिक में जैसे कृषि, मत्स्य, खनन, पशुपालन। प्राथमिक क्षेत्र उसे कहेंगे जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर निर्भर हो, जिसमें मानव का हस्तक्षेप बहुत ही कम हो। जैसे कृषि में आ गया गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। खनन में क्या आ गया, कोयला का उत्पादन कर रहे हैं, यानी माइनिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, पेट्रोलियम का हो जाए, जैसे गैस का हो जाए, यानी प्रकृति पर वो पूर्ण रूप से डिपेंड है। दूसरा जैसे द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र क्या है, जब प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कोई चीज़ हुआ, उनकी कमी को दूर करना, उन्हें और अच्छा से करना हो जाता है द्वितीयक क्षेत्र। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि में हम गेहूं उत्पादित किए, अब गेहूं से हमको आटा बनाना हो, यानी हमको उनको मशीन फैक्ट्री में लेके जाना होगा, तो हम उसे द्वितीयक क्षेत्र में जाएंगे। यानी निर्माण और विनिर्माण का जो होगा वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। आटा से बिस्कुट बनाना हो, यानी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमको द्वितीयक सेक्टर में उसे लेकर आना होगा। हम गन्ना का उत्पादन जैसे कृषि के अंतर्गत करेंगे, अब गन्ना से हमको गन्ना जूस बनाना हो तो हम द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। जैसे किसी चीज़ में कोई मशीन हुई, उसमें कोई चीज़ की कमी हो गई, फिर से उसको रिपेयरिंग के लिए भेजते हैं, यानी विनिर्माण करते हैं। विनिर्माण में क्या हो जाएगा, द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। अब जैसे तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर और द्वितीयक सेक्टर, इस दोनों की कड़ी को जोड़ने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम कृषि में गेहूं का उत्पादित किए, अब गेहूं से हमको बिस्किट बनाना होगा, तो वो तो खेत में तो बन नहीं पाएगा, उसे हमको फैक्ट्री में लेके आना होगा। अब फैक्ट्री में लाने के लिए हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होगी। जैसे मुझे ट्रक की आवश्यकता, तो ट्रक हम जैसे खेत से गेहूँ लिए और उसे फैक्ट्री ले गए, यानी हमने क्या किया, परिवहन किया। परिवहन क्या, यानी सेवा दिया। इसमें मुख्य रूप से सेवा का ही उपयोग होता है। जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन में देख लिया, ट्रक सेवा दिया। मान के चलिए ट्रक कुछ दूर गई, अब एक्सीडेंट कर जाती है। एक्सीडेंट कर जाती है तो क्या, अब पुलिस को सूचित करेंगे स्थानीय लोग, तो पुलिस आएगी। पुलिस अब क्या करेगी, उनकी मदद करेंगे, यानी पुलिस भी क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अब उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। अब हॉस्पिटल में जाने के बाद अब डॉक्टर क्या करेंगे, उनको सेवा देंगे, इलाज करेंगे। अभी उस सेवा दे रहे हैं, तो अब उनके घर को अब बताना होगा, उनके घर वाले को बताना होगा कि आपके घर के मेंबर एक्सीडेंट कर गए, तो यानी कम्युनिकेशन का प्रयोग करेंगे, मोबाइल पे बताएंगे। तो कम्युनिकेशन क्या कर रहा है, वो एक सेवा दे रहा है। मुख्य रूप से इसमें सेवा का ही प्रयोग होता है। जैसे बैंक भी क्या, एक सेवा दे रहा है, कर्मचारी उसमें रहते हैं, जनता का सेवा करते हैं। एजुकेशन क्या है, शिक्षा, वो भी एक सेवा कर रहा है। जैसे प्राइवेट कोचिंग हो गया या गवर्नमेंट स्कूल हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं, शिक्षा देके लोगों का सेवा कर रहे हैं। अब जॉब हो गया, किसी भी जॉब में प्राइवेट कंपनी हो जाए या गवर्नमेंट कंपनी हो जाए, उसमें भी लोग काम करते हैं जनता की सेवा के लिए। तो हम लोगों ने अब जैसे स्वरूप के आधार पर देख लिया, अब हम लोग देखेंगे शर्त। अब जैसे कोई भी संगठित क्षेत्र है या असंगठित नहीं है, तो कैसे पता करेंगे, जिनकी रूल रेगुलेशन, टाइम, उसकी अवकाश कितने दिन की होती है, सैलरी सब फिक्स हो, तो वो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे आर्मी एक बहुत ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है संगठित क्षेत्र का, क्योंकि आर्मी में बहुत ही रूल रेगुलेशन के साथ चलना पड़ता है। उनकी समय फिक्स होती है कि इतना से इतना आपको ड्यूटी करना है, उनका छुट्टी का दिन फिक्स होता है, उनकी सैलरी फिक्स होती है। संगठित क्षेत्र के अंदर जाते हैं। अब असंगठित क्षेत्र जिसमें समय, सैलरी, अवकाश कोई फिक्स नहीं है। जैसे दुकान क्या हुआ, वो जब चाहे तब खोल सकते हैं, सुबह कभी खोल लेते हैं, कभी शाम में खोल लेते हैं, छुट्टी भी जब चाहे तब ले लेते हैं, उनका कोई फिक्स नहीं है, यानी असंगठित हो गया। छोटे छोटे कंपनी भी होते हैं तो वो संगठित होते हैं, लेकिन कुछ उद्योग है जो बहुत बड़े बड़े भी हैं, लेकिन फिर भी वो संगठित क्षेत्र के अंदर। जैसे कपड़ा उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है, लगभग 26 लाख लोग उसमें काम करते हैं, लेकिन उसमें वो क्या, उसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। क्यों, कोई कपड़ा फैक्ट्री रात में चलती है तो कोई कपड़ा फैक्ट्री दिन में चलती है, यानी रूल रेगुलेशन है, और संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे स्वामित्व, ऑनरशिप। अब जैसे कोई फैक्ट्री है, संगठित क्षेत्र है या नहीं है, उसका तो कोई ऑनर होगा, स्वामित्व तो किसी के पास तो होगी ही। अब वो सरकारी भी हो सकता है, निजी भी हो सकता है, यानी सरकारी निजी दोनों के भी हो सकता है, जिनको हम पीपीपी या ज्वाइंट सेक्टर भी कहते हैं। और एक लास्ट होता है कोऑपरेटिव, यानी सहकारी। अब सरकारी देखेंगे, सरकारी में क्या है, इनका मुख्य काम होता है समाज के कल्याण के लिए ही प्रयोग करना। जैसे
सरकारी में बैंक आ जाता है। बैंक क्या है, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत तो आएगा बैंक, लेकिन क्या कर रहे हैं, लोगों का हेल्प कर रहे हैं, तो वो हो गया एक सरकारी। निजी में भी कुछ कुछ जैसे बड़ी कंपनी है, रिलायंस है, टाटा है, ये सब भी तो एक कंपनी है, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अब एक आता है ज्वाइंट सेक्टर, जिसको कहते हैं पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी दोनों के बीच समझौता था, जिसको कहते हैं एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक समझौते होता है, उस समझौते पत्र में लिखा जाता है क्या कि आपका शेयर कितना होगा, यानी पब्लिक का शेयर कितना होगा और किसी प्राइवेट कंपनी का शेयर कितना होगा, उसी अनुसार काम करते हैं। पीपीपी का विकास अभी वर्तमान में भारत में बहुत तेजी से हो रहा है। मेट्रो जो अभी वर्तमान में बहुत से शहरों में लगाया, जरूर पीपीपी मॉडल के तहत ही लगाए जा रहे हैं। एक होता है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव क्या हुआ, जब कोई लोग कोई काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे कोई लोग ने एक गाय पाला, दूध गाय दे रही है, लगभग वो 10 लीटर दे देती है, लेकिन साल भर तो वो 10 लीटर तो दे नहीं पाएगी, कभी 6 लीटर, कभी 5 लीटर, और साल भर उच्चतम क्वालिटी की दूध भी वो नहीं दे सकते हैं। इनके कमी को दूर करने के लिए सरकार क्या करती है, कुछ लोगों का समूह बना लेती है। कुछ लोगों का समूह बनाती है कि हाँ जाइए आप सभी क्षेत्र में जाके देखिए क्या कमी रह गई है, जो कमी रह गई है आप समूह के द्वारा उसको वो सुविधा प्रदान करिए। यही होता है सहकारी का अंतर्गत आता है। अब हम लोगों ने तो देख लिया अर्थव्यवस्था का क्षेत्र स्वरूप के आधार पर, शर्त के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये सब तो हो गया, अब उत्पादन करेंगे। उत्पादन में क्या क्या कारक किस किस कारक की आवश्यकता होगी, उत्पादन के प्रकार क्या क्या होते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।